गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर प्रीतम शर्मा, सार्थक क्लासेस चीन। पहले भी अपन ने कुछ वीडियो लेक्चर्स डाले थे, थोड़ा सा टाइम की पाबंदियों की वजह से या कुछ चीज़ों में बिजी होने की वजह से कुछ लेक्चर्स अब डाल नहीं पाए हैं। चलिए अब कंटिन्यू अपन लगातार डे बाय डे आपको नए नए लेक्चर्स मिलेंगे, आपको ज्ञान मिलेगा नया नया। अपन लास्ट मोल पे थोड़ा बहुत अपन ने कुछ लेक्चर्स डाले थे, शेड्यूल टाइट होने की वजह से हम थोड़े से लेक्चर्स डालने में प्रॉब्लम आ रही थी। अब हम कंटिन्यूअसली थर्मोडायनेमिक्स पर पहले अपन कुछ लेक्चर्स डालेंगे, फिर उसके बाद में जो पुरानी बची हुई चीज़ें हैं उन्हें अपन कंटिन्यू करेंगे। आज अपन नया चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करते हैं बेटा। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अपन पूरा ए टू जेड, जेई, नीट, बोर्ड, जितना भी चीज़ें आती है सारी की सारी चीज़ों पे अपन बात करेंगे। अभी अपन लास्ट जो भी अपन ने चीज़ें पढ़ी है उनका थोड़ा बहुत यूज आएगा आपको, लेकिन अभी अपन जो जो चीज़ें अपने यहाँ पर यूज आएगी, जो भी आपने चैप्टर्स पढ़े हुए हैं नहीं पढ़े हुए हैं, अपन हर चीज़ को इसमें यूज लेते हुए अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए, तो अपन इस चैप्टर के अंदर सबसे पहली चीज़ अपन बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। और थर्मोडायनेमिक्स का अगर अपन बेटा बात करें तो मतलब क्या होता है, इसके अंदर दो चीजें आती है। एक तो आता है थर्मो, और जो दूसरा वर्ड आ रहा है वो आ रहा है डायनेमिक। अब अगर इसकी बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? मोशन। और अगर इसकी बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? हीट। मतलब हीट का मोशन ही थर्मोडायनेमिक्स है। मतलब हीट का जो मोशन है वही आपके पास में क्या है बेटा? थर्मोडायनेमिक्स है। चलिए, तो हीट का मोशन ही क्या है आपके पास में? थर्मोडायनेमिक्स है। तो इस चैप्टर के अंदर अपन पूरा जो हीट का इंटर कन्वर्जेंस है उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में अपने पास में जो अपन बात करने वाले हैं, तो पहला अपन इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। तो देखें इधर, ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, एक फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है या बोलते हैं साइंस की एक ब्रांच है जो किसके साथ में डील करता है? एनर्जी चेंजेस व्हेन ए सिस्टम इज मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। कोई भी सिस्टम है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर मूव कर रहा है, उसके अंदर कुछ भी एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं, उन एनर्जी चेंजेस के बारे में कौन बात करता है? थर्मोडायनेमिक्स बात करता है। ठीक है, तो बेसिकली अपन क्या बोलेंगे, एक ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की या साइंस की जिसके अंदर अपन क्या बात करेंगे? एनर्जी के कन्वर्जेंस के बारे में बात करेंगे। उस ब्रांच को अपन क्या बोलते हैं बेटा? थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। सेकेंड चीज, अपन और एक नई डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन नई क्या है? ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, एक फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच जो किसके साथ में डील करती है? इंटर कन्वर्जन ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी की अलग अलग फॉर्म हैं उनके इंटर कन्वर्जेंस के बारे में जो भी स्टडी करते हैं अपन या जो भी डील करता है उस ब्रांच को अपन क्या बोलते हैं बेटा? थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो आई थिंक आपको थर्मोडायनेमिक्स वर्ड का मतलब समझ में आया होगा कि थर्मोडायनेमिक्स वर्ड का क्या मतलब होता है। भाई ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? ये चैप्टर है क्यों पढ़ रहे हैं? तो मेनली अगर अपन बात करें तो यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कुछ चैप्टर्स है बेटा जो अपन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जिनको अपन पढ़ते हैं। तो एक होता है थर्मोडायनेमिक्स, एक मेरे पास में अपन इसमें पढ़ते हैं बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम, या मैं बोल दो इक्विलिब्रियम। और एक अपन पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। ये अपने पास में तीन चैप्टर्स है। ठीक है, अगर थर्मोडायनेमिक्स की मैं बात करूं तो थर्मोडायनेमिक्स में अपन क्या करते हैं बेटा? जो भी केमिकल प्रोसेस पढ़ रहे हैं या फिजिकल प्रोसेस पढ़ रहे हैं वो प्रोसेस होंगे या नहीं होंगे उसका स्टडी कहाँ पे करते हैं अपन बेटा? थर्मोडायनेमिक्स में। मतलब स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी प्रोसेस, स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी प्रोसेस के बारे में जो भी स्टडी होती है बेटा थर्मोडायनेमिक्स में होती है। ठीक है जी सर, थर्मोडायनेमिक्स में हमने स्पॉन्टेनिटी पे तो बात कर ली, लेकिन अब नया वर्ड बताया आपने। क्या वर्ड बताया? इक्विलिब्रियम। क्या वर्ड बताया? इक्विलिब्रियम। तो बेटा ये अपने को जो ये वर्ड था वो ये बता रहा था कि कोई प्रोसेस हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी। लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम बेटा जो है वो अपने को ये बताएगा
कि कोई भी प्रोसेस हो रहा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है जी, अपन ने बोल दिया कोई प्रोसेस हो रहा है, फिर अपन ने बोला कि ये फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड जा रहा है, ये भी समझ में आता है कि सर इसका क्या यूज है। अरे भाई ये आपको ये बताएगा कि इस किसी प्रोसेस में टाइम कितना लगने वाला है। मतलब चीजें बहुत ही इंटर रिलेटेड है कि आपको थर्मोडायनेमिक्स आएगा तो उसके बाद में इक्विलिब्रियम समझ आएगा, फिर आप इधर जाएंगे तो आपको ये भी केमिकल काइनेटिक्स भी वहां से थोड़ा बहुत मिलता जुलता लगेगा। चलिए, इसी में नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में आता है कि थर्मोडायनेमिक्स किसके बारे में आइडिया देती है भाई, स्पॉन्टेनिटी के बारे में आइडिया देती है। किसकी स्पॉन्टेनिटी, या तो कोई रिएक्शन की या प्रोसेस की, कि कोई भी प्रोसेस हो सकता है या नहीं हो सकता। ये कौन बताता है बेटा, थर्मोडायनेमिक्स बताता है। कौन बताता है, थर्मोडायनेमिक्स बताता है। समझ में आ गई बेटा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अपन ने क्या बोला, थर्मोडायनेमिक्स है क्या, एक कोई भी केमिस्ट्री की ब्रांच या फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच जो इंटर कन्वर्जेंस ऑफ एनर्जी के बारे में स्टडी करती है, उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो इसी पे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास में जो आता है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को अपन 3 पार्ट में पढ़ेंगे बेला। पहला अपन पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, फिर अपन पढ़ेंगे बेटा थर्मोडायनेमिक्स सेकंड, और थर्ड अपने पास में पढ़ेंगे बेटा थर्मो केमिस्ट्री। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं थर्मो केमिस्ट्री से। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेगा, आपको भरपूर नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे थर्मो केमिस्ट्री से। हर पेपर में कहीं ना कहीं पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस थर्मो केमिस्ट्री को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये आपको हर बार नंबर दिलवाती है। चैप्टर ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स अगर चैप्टर नहीं आता है तो बहुत सारी चीजों में आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट थर्मोकेमिस्ट्री है। अब उसको पढ़ने के लिए भाई TD1 और TD2 भी आने चाहिए। उसको पढ़ने के लिए TD1 और TD2 भी आने चाहिए। तो इसके अंदर अपन बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बेटा। फ्लोट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फ्लोट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके बारे में जो अपन स्टडी करेंगे वो अपन किसके अंदर करेंगे बेटा, TD1 के अंदर। किसके अंदर स्टडी करेंगे, TD1 के अंदर। कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फ्लोट, ये अपन थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट में बात करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स सेकंड की अगर अपन बेटा बात करें, अब जी ये तो हो गया, इसमें और क्या पढ़ने वाले हैं अपन, W वर्क पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, वर्क। H हीट, सॉरी हीट, Q वर्क, W पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा यहां पर अपन पढ़ेंगे बेटा एंथैल्पी, H एंड इंटरनल एनर्जी। जिससे अपन क्या बोलते हैं बेटा, U। ये अपन इन 4-5 चीजों को अपना पूरा TD1 चलने वाला है। TD2 के अंदर अपन पढ़ेंगे बेटा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड यहां पर अपन एक और चीज नहीं पढ़ेंगे, एक तो G और एक अपन पढ़ेंगे S। भैया जी ये G क्या होता है, G अपने पास में होता है गिब्स फ्री एनर्जी। तो बेटा गिब्स फ्री एनर्जी होता है, इसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मेरे पास में क्या होता है बेटा, एंट्रोपी। तो ये अपन कहाँ पे पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स 2 में पढ़ेंगे बेटा। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, वर्क, हीट, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स 2 में क्या पढ़ने वाले हैं अपन, स्लॉट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी, एस मतलब एंट्रोपी, एंड लास्ट अपने पास में आता है बेटा थर्मोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे एनर्जी इन्वॉल्व इन केमिकल
रिएक्शन, जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है बेटा, उनमें किस तरह की एनर्जी इन्वॉल्व होगी, उसके बारे में जो भी अपन स्टडी करने वाले हैं, वो किसके अंदर स्टडी करने वाले हैं? थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर बेटा। किसके अंदर बात करने वाले हैं? थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर। अब वन बाय वन अपन बात करते हैं। वन बाय वन इन द सेंस कि अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेटा TD1। क्या बात करेंगे? TD1 थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट के बारे में अपन सबसे पहले बात करेंगे। और थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट पर बात करने से पहले अपन सिंपल सी एक चीज देखेगा। देखिएगा, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट पर बात करने से पहले अगर अपन इस चैप्टर के अंदर बात करें तो अपन यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। और थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट के अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं? अपन सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे। कुछ बेसिक टर्म्स में अपने पास में सबसे पहला जो आता है वो आता है कुछ बेसिक टर्म्स ऑफ थर्मो रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स। कुछ अपन बेसिक टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, किसकी बेटा? थर्मोडायनेमिक्स की। चलिए जी, थर्मोडायनेमिक्स अपन जो पढ़ रहे हैं वो अपन पढ़ रहे हैं एनर्जी कन्वर्जेंस के बारे में। किसके बारे में? एनर्जी के कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अपन ने क्या लिया बेटा? एक ग्लास का कंटेनर लिया। ये मेरे पास में ग्लास का एक कंटेनर है, उसके अंदर इसको अपन चीज को समझने के लिए सबसे पहले एक चीज देखेगा कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरे पास में एक ग्लास कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या ले लिया है? उस सब्सटेंस को फिल कर दिया। ये मैंने एक सॉल्यूशन लिया और इस सॉल्यूशन को मैं क्या कर रहा हूं बेटा? हीट कर रहा हूं। अगर मैं हीट कर रहा हूं तो मेरे पास में यहाँ पर एक अपन ने क्या लिया बेटा? थर्मामीटर लिया, जिससे अपन इसको स्टडी कर रहे हैं कि टेम्परेचर राइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको अपन क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। उसके बारे में अपन ने स्टडी करा। तो देखेंगे कि टाइम के साथ में जैसे जैसे अपन इसको हीट कर रहे हैं, वैसे वैसे जैसे जैसे हीट हो रहा है, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। वैसे वैसे टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और अगर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर इसका टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा, मतलब कुछ ना कुछ क्या हो रहे हैं? एनर्जी चेंज हो रहे हैं। तो अपन किसके टेम्परेचर चेंज के बारे में बात कर रहे हैं? इस कंटेनर के टेम्परेचर चेंज के बारे में। किसके चेंज के बारे में बात कर रहे हैं? टेम्परेचर के एनर्जी चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि आपके पास में इस कंटेनर, जो यहाँ पे एक ग्लास का कंटेनर रखा हुआ है, ये तो क्या है बेटा? मेरा सिस्टम है। कोई भी ऐसा थर्मोडायनेमिक कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिस पर अपन क्या कर रहे हैं? एनर्जी चेंजेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे? सिस्टम बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? सिस्टम। अब सिस्टम के चारों तरफ का जो एरिया है, इसके इस क्यूब के अंदर सिस्टम के जो चारों तरफ का एरिया है, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? सराउंडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सराउंडिंग। और ये सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों मिलके इस क्यूब के अंदर जो आ रहा है एरिया, उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा? यूनिवर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिवर्स बोलेंगे। समझ में आ गई बात? अब देखिए भाई, इस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ये ग्लास का सरफेस आ रहा है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ये ग्लास का सरफेस आ रहा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? बाउंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाउंड्री बोलते हैं। तो ये जो सिस्टम जहां पर अपन स्टडी कर रहे थे, उसके चारों तरफ का एरिया सराउंडिंग, और जो ऐसी इमेजिनरी लाइन जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या कर रही है? डिफ्रेंशिएट कर रही है, अलग अलग कर रही है, उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? बाउंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाउंड्री। सिस्टम प्लस सराउंडिंग अगर दोनों मिक्स हो जाते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? यूनिवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्स बोलते हैं। तो आई थिंक आपको पहली बेसिक टर्मिनोलॉजी जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, पहला अपन ने बात करा सिस्टम। सिस्टम वो एक कंटेनर या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें अपन क्या कर रहे हैं? थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स के बारे में जिसके क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। या फिर अपन क्या बोल दें कि यूनिवर्स का वो पार्ट जिस पर अपन क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। किसके बारे में? जो अपन एनर्जी चेंजेस के बारे में। किसके बारे में? एनर्जी चेंजेस के बारे में जिसके लिए स्टडी कर रहे हैं, उसे अपन क्या बोलेंगे? सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिस्टम। तो सिस्टम मेरे पास में क्या हो गया बेटा? यूनिवर्स का वो पार्ट
वो पार्ट जिसके एनर्जी चेंजेस के बारे में अपन क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टम बोलते हैं। और सिस्टम के चारों तरफ का वो पार्ट, या फिर ये बोल दो यूनिवर्स का वो पार्ट जो सिस्टम के अलावा प्रेजेंट है, यूनिवर्स का रेस्ट वाला पार्ट, जो ये पूरा बचा हुआ पार्ट है, इसके अंदर जो ये बचा हुआ सारा का सारा पार्ट है बेटा, ये सारा का सारा किस में चला जाएगा, सराउंडिंग में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, सराउंडिंग में चला जाएगा। चलिए वन बाय वन इसके बारे में बात करते हैं। तो अपने पास में सबसे पहला जो वर्ड है सिस्टम। क्या वर्ड है बेटा, सिस्टम। तो सिस्टम को अगर मैं डिफाइन करूं तो सिस्टम की डेफिनेशन क्या लिखूंगा, पार्ट ऑफ यूनिवर्स, part of universe which is used for study of, which is used for study of energy change। यूनिवर्स का वो पार्ट जो किसके लिए यूज आता है, जो किसके लिए यूज आता है, स्टडी ऑफ एनर्जी चेंज, मतलब एनर्जी के चेंज के स्टडी के बारे में स्टडी के लिए यूज आता है, उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। मतलब अगर आप एक कंटेनर ले रहे हो, इस कंटेनर में आपने कोई वाटर है और उसको आप हीट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप उसको हीट कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, उसका टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। तो ये आपके पास में क्या होगा, सिस्टम होगा। क्या होगा बेटा, सिस्टम होगा। तो अपन अगर सिस्टम की बात करें तो कोई भी ऐसा यूनिवर्स का पार्ट जिसके जिस पर अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, किसके बारे में, एनर्जी चेंजेस के बारे में। किसके लिए, एनर्जी चेंज के लिए जिस पर अपन स्टडी करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें बेटा, एयर इन रूम, जो रूम है उसके अंदर अपन एयर की बात करें तो वो क्या है, एक सिस्टम है ये, ठीक है। वाटर इन फ्लास्क, ये भी किसका पार्ट है बेटा, सिस्टम का पार्ट है। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट मेरे पास में जो आता है वो आता है सराउंडिंग। क्या आता है, सराउंडिंग। तो रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स क्या है, रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स, जो यूनिवर्स का बचा हुआ पार्ट है, जो यूनिवर्स का बचा हुआ पार्ट है, या फिर अपन बात करें कि रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज सराउंडिंग। जो यूनिवर्स का बचा हुआ पार्ट है, जिसे अपन बात करें इसके बारे में, तो अपन ने यहाँ पे ये जो बात करा है, इसको अगर मैं यही एरिया लूं तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ये क्या हो जाएगा मेरा, सराउंडिंग हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। या फिर मैं ये बोल दूं कि जो सिस्टम है, जो क्या है मेरे पास में सिस्टम है, वो जिसके साथ में एनर्जी चेंजेस करता है। कोई भी सिस्टम है जो क्या कर रहा है बेटा, अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर रहा है। किसको एक्सचेंज कर रहा है, एनर्जी को। तो जिसके साथ में वो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है उस पार्ट को अपन क्या बोलेंगे बेटा, सराउंडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेटा, तो मेरे पास में अगर यहाँ पर थर्मोडायनेमिक पैरामीटर के बारे में स्टडी हो रही है तो ये सिस्टम होगा। यहाँ पर अपन थर्मोडायनेमिक पैरामीटर के बारे में क्या कर रहे हैं, स्टडी, ये सिस्टम होगा। बचा हुआ जो ये पार्ट है ये क्या हो जाएगा बेटा, सराउंडिंग। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों अगर मिला दें तो ये मेरे पास में क्या होगा बेटा, यूनिवर्स होगा। क्या होगा, यूनिवर्स होगा। इसका मतलब अगर मैं यूनिवर्स की बात करूं, अगर मैं यूनिवर्स की बात करूं तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों को मिला रहे तो मेरे पास में क्या बनता है, यूनिवर्स बनता है। इसका मतलब कंबाइंड फॉर्म ऑफ system and surrounding is known as यूनिवर्स।
जो सिस्टम और सराउंडिंग है उसकी जो कंबाइन फॉर्म है, जिसको कंबाइन करने से कोई भी चीज फॉर्म हो रही है, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? यूनिवर्स बोलेंगे। तो आई थिंक आपको बेसिक 3 टर्मिनोलॉजी सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स ये समझ में आया होगा। आप देखिए, सिस्टम था, सिस्टम के चारों तरफ का जो एरिया था वो क्या था? सराउंडिंग था। अब इन दोनों को मिला दिया तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में? यूनिवर्स हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है और यूनिवर्स क्या होता है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट एक मेरे पास में जो आता है वो आता है टाइप्स ऑफ सिस्टम। क्या आता है बेटा? टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम को समझने से पहले अपन ने सिस्टम समझ लिया। सिस्टम वो यूनिवर्स का पार्ट होता है जिस पर अपन थर्मोडायनेमिक पैरामीटर के बारे में क्या करते हैं बेटा? स्टडी करते हैं। उस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। अब सिस्टम भाई आपको जो नजर आ रहा है वो 3 तरह के नजर आ रहे होंगे। सिस्टम क्या नजर आ रहे होंगे आपको? 3 तरह के आपको सिस्टम्स नजर आ रहे होंगे। 3 तरह के कैसे नजर आ रहे होंगे? तो देखो, आपके पास में ये कप ऑफ टी रखा हुआ है और इस कप ऑफ टी में ऊपर से कोई भी कवरिंग नहीं है बेटा। ये ऊपर वाला एरिया क्या है? ओपन है। लेकिन इस कप ऑफ टी में क्या कर रहे हैं बेटा? ऊपर से अपन ने क्लोज कर दिया। ये जो एरिया है ये मैंने क्या कर दिया है? क्लोज कर दिया है। ठीक है जी। यहां पर तो ये पूरा क्लोज है। तो भाई इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस क्या है? चलिए सिंपल सा एक चीज समझते हैं। अगर मैं इस कप ऑफ टी को ये समझ लूं कि ये मेरा ग्लास का कप है, या अभी तो ये मेरे पास में चीनी मिट्टी है, लेकिन मैं ये मान लूं कि ये मेरे पास में ग्लास कप है, या फिर मैं इसको बोल दूं कि ये मेरा कप है। और इस कप की अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर मैं कोई हीट करूं, इसको मैं अगर हीट करूं तो ये जो चाय इसके अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर मेरे पास में क्या है भाई? चाय प्रेजेंट है। चाय समझते हैं ना, वही जो अपन सुबह सुबह पीते हैं। तो इसमें जो चाय प्रेजेंट है बेटा वो हीट होगी। हीट होने पर उसका वेपर बनेगा, और वेपर कहाँ पर जा सकता है? ये जो वेपर है ये इन्वायरमेंट में जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पर जो चाय का अमाउंट होगा वो क्या होगा? धीरे धीरे कम होगा। और जो हीट हो रही है मतलब उसका कम हो रहा है, मतलब वेपर बन रहा है, मतलब एनर्जी भी बढ़ रही है। इसका मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है? एनर्जी इंक्रीज हो रही है, मतलब एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं। और साथ में जो मैटर है, मैटर भी डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब मैटर में भी चेंजेस आ रहे हैं बेटा। 2 चीजें हो रही है ना, एक तो एनर्जी चेंजेस हो रहा है और दूसरा मैटर चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन जब इसकी बात करते हैं भाई, ये ऊपर से मैंने बंद रखा हुआ है, और जब इसको ऊपर से बंद रखा हुआ है तो मैं इसे हीट करूंगा तो हीट तो हो जाएगा भाई, ये हीट तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ से वेपर बाहर नहीं आ रही है, यहाँ से वेपर बाहर है नहीं आ रही है। वेपर तो बाहर नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर एनर्जी तो जा रही है। अगर वेपर बाहर नहीं आ रही है, एनर्जी जा रही है, ऊपर से क्लोज है ये, तो वेपर बाहर नहीं आ रही, एनर्जी जा रही है, मतलब वेपर मतलब बाहर नहीं आ रही, मतलब मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा है भाई। अब तो ये तो समस्या हो गई। यहाँ पे तो मैटर बाहर नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ पर एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है। एनर्जी तो ट्रांसफर है, हो रही है। यहाँ पे मैटर तो बाहर है नहीं जा रहा, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अब यहाँ पर बात करें भाई, ये मेरे पास में क्या है? एक स्टील की बोतल है जो अपन यूज लेते हैं पानी के लिए, चाय के लिए। अब स्टील की बोतल में अपन पानी रख देते हैं, चाय रख देते हैं, ठंडा रखते हैं तो वो ठंडा रहता है, गर्म रखते हैं तो गर्म रहता है। लेकिन अगर यही कप के अंदर अपनी चाय रखी तो 5-7 मिनट में वो क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। ये चाय जो रखी हुई है थोड़े टाइम के बाद वो ठंडी हो जाएगी। इसकी वेपर की वजह से ये थोड़ा हवा में भी जाने वाला है। ये ऊपर से अपन ने क्लोज कर दिया तो क्या होने वाला है? चाय ठंडी तो होने वाली है, लेकिन यहाँ की जो वेपर है वो बाहर नहीं जाने वाली। इस प्लेट के ऊपर पानी ऊपर जमा होना स्टार्ट हो जाए, लेकिन इससे बाहर नहीं जाएगा जो भी। लेकिन जब भाई इसकी बात करें, इसमें ना तो हीट ट्रांसफर हो रही है, ना तो इसको अगर अपन बाहर से हीट भी करेंगे तो इसमें हीट तो नहीं जाने वाली। थर्मस फ्लास्क है ना ये अपना,
और अगर साथ में इसमें मैं बात करूं तो मेरा मैटर भी एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है जी, मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो आपके पास में तीन अलग अलग चीजें आ गई। पहला ये आया जिसमें एनर्जी चेंज हो रहा है, मैटर भी चेंज हो रहा है। दूसरा ये आया बेटा जिसके अंदर एनर्जी चेंज हो रहा है लेकिन मैटर चेंज नहीं हो रहा। तीसरा क्या आया भाई, एनर्जी भी चेंज नहीं हो रहा और मैटर भी चेंज नहीं हो रहा। जी सर, ये तो तीनों अलग अलग है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम तो आप बात कर रहे थे, लेकिन ये तो तीन अलग अलग सिस्टम हो गए। हाँ जी बेटा, ये तीनों अलग अलग सिस्टम हैं। और अपन इस सिस्टम को, जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों ट्रांसफर होते हैं, इस सिस्टम को अपन नाम देते हैं बेटा ओपन सिस्टम। क्या नाम देते हैं? ओपन सिस्टम नाम देते हैं इस सिस्टम को, जिसमें मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। इसको अपन बोलते हैं बेटा क्लोज्ड सिस्टम। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड सिस्टम बोलते हैं। और इस सिस्टम में जिसमें एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं हो रही और मैटर भी ट्रांसफर नहीं हो रहा बेटा, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं बेटा। तो आई थिंक आपको तीन अलग अलग चीजें समझ में आई होगी। पहला, जिसमें मैटर और हीट दोनों ही ट्रांसफर नहीं हो रही है। दूसरा, जिसमें मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा, हीट ट्रांसफर हो रही है। तीसरा, जिसमें हीट और मैटर दोनों ही ट्रांसफर नहीं हो रही है। तो इसे अपन बोलते हैं बेटा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। और थर्मोडायनेमिक सिस्टम की अगर अपन बात करें तो पहला सिस्टम देखो, ओपन सिस्टम बोला है इसने, हीट ट्रांसफर हो रही है, मास भी ट्रांसफर हो रहा है। दूसरा, क्लोज सिस्टम, हीट ट्रांसफर हो रही है, मास ट्रांसफर नहीं हो रहा। तीसरा, आइसोलेटेड सिस्टम, ना तो हीट ट्रांसफर हो रही है बेटा और ना ही मास ट्रांसफर हो रहा है। तो आपको बेटा टाइप्स ऑफ सिस्टम आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। चलिए, तो वन बाय वन हम इनकी एक बार और डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहला बेटा आपके पास में टाइप ऑफ सिस्टम में आता है ओपन सिस्टम। और ओपन सिस्टम है क्या? देखो, ओपन सिस्टम आपके पास में है बेटा, एन ओपन सिस्टम इज ए सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विद इट्स सराउंडिंग। किसके साथ में? सराउंडिंग के साथ में। तो इसे बोलेंगे बेटा ओपन सिस्टम। तो इसमें अपन क्या रखने? वाटर इन ओपन ग्लास टब, ठीक है। या फिर अपन क्या बोल दे? टी इन कप। जो अपना कप है चाय का और जो ओपन है ऊपर से, उसके अंदर अपन ने चाय रख दे, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा? ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब अगर अपन नेक्स्ट बात करें बेटा क्लोज सिस्टम, अब इसको समझने के लिए आप इसमें ये भी देख सकते हो कि आपने क्या लिया भाई, एक बाउल लिया, इस बाउल में आपने पानी भर दिया। इस बाउल में पानी भरने के बाद में इसे आप क्या कर रहे हो बेटा? हीट कर रहे हो। इसे आप क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। हीट करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा? फ्यूम बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या है? वेपर। तो देख लो, इस पानी की वेपर इन्वायरमेंट में जाना स्टार्ट हो गई और पानी का अमाउंट क्या हो गया? धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया। यहां से ऊपर एनर्जी जाना ट्रांसफर हो गई। एनर्जी जा रही है तभी तो ये अमाउंट वेपर में जा रहा है। इसका मतलब एनर्जी भी चेंज हो रही है और मास भी चेंज हो रहा है या मैटर भी चेंज हो रहा है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? ओपन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में आता है बेटा क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम की अगर अपन बात करें तो क्लोज सिस्टम होता क्या है? एक सिस्टम इन विच दैट कैन एक्सचेंज एनर्जी, एनर्जी एक्सचेंज करता है, बट मैटर कैन नॉट बी एक्सचेंज विद इट्स सराउंडिंग। किसके साथ में? इसमें क्या है आपके पास में? एनर्जी को तो एक्सचेंज हो रही है लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा। एनर्जी तो एक्सचेंज हो रही है लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा। इसे अपन बोलेंगे बेटा क्लोज्ड सिस्टम। क्या बोलेंगे? क्लोज्ड सिस्टम बोलेंगे। तो अब देखिए बेटा, एग्जांपल अपन ने क्या कर लिया, एक ग्लास फिर से टब लिया और इसको ऊपर से मैंने क्या कर दिया? फ्लास्क लिया और इसको ऊपर से मैंने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया? क्लोज है ये, और इसमें पानी भरा हुआ है अपने पास। अब मैं क्या करता हूँ बेटा? इसको हीट करता हूँ।
अब जब मैं हीट करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास में वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये वेपर कहाँ पर नहीं जाएगा, ये वेपर बाहर नहीं जाएगा, वेपर बाहर नहीं जाएगा। इसका मतलब हीट तो एक्सचेंज हो रही है, लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा। इसे अपन बोलते हैं बेटा क्लोज्ड सिस्टम। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड सिस्टम। थर्ड थिंग की बात करते हैं बेटा, थर्ड आपके पास में आता है आइसोलेटेड सिस्टम। क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम। तो एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ए सिस्टम that cannot exchange both energy and matter with its surrounding। जब आपके पास में एनर्जी और मैटर दोनों सराउंडिंग के साथ में एक्सचेंज नहीं होते हैं, एनर्जी और मैटर दोनों सराउंडिंग के साथ में क्या नहीं होते हैं, एक्सचेंज नहीं होते, उसे अपन बोलते हैं बेटा आइसोलेटेड सिस्टम। अगर अपन बात करें कोई भी जो यूनिवर्स है वो एक आपका क्या है, परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम है। ना तो उससे बाहर एनर्जी जाती है, ना बाहर से एनर्जी अंदर आती है। तो अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो आपके पास में क्या हो जाएगा, थर्मस फ्लास्क हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, थर्मस फ्लास्क हो जाएगा। आपकी जो पानी की बोतल आती है, मिल्टन की बोतल आती है, वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है आपके पास में, आइसोलेटेड सिस्टम के एग्जाम्पल है। तो आपके पास में अब तीन चीजें अपन ने पढ़ी, एक आइसोलेटेड सिस्टम, एक अपन ने पढ़ा ओपन सिस्टम, और एक क्या पढ़ा, क्लोज सिस्टम। तीनों में ओपन क्या होता था, जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, किसके साथ में, सराउंडिंग के साथ में। दूसरा अपने क्लोज बोला, जिसमें मैटर तो एक्सचेंज नहीं हो रहा, लेकिन क्या एक्सचेंज हो रहा है बेटा, एनर्जी। थर्ड अपन ने क्या पढ़ा, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में क्या होता है आपके पास में, एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं होती है और मैटर भी एक्सचेंज नहीं होता है। तो ये आपके पास में उसे क्या बोला जाता है, आइसोलेटेड सिस्टम बोला जाता है। तो ये आपका क्या था बेटा, सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में अपन ने बात करा। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं।